हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा जो रीट मेंस का सिलेबस है उसका जो ऑफिशियल जो सिलेबस है वो क्या है और उसकी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो कौन सी होनी चाहिए। जैसे हमारा जो सबसे पहले हमें एग्जाम का पैटर्न कब तक होना चाहिए। हमारा जो रीट मेन का एग्जाम है वो 300 नंबर का होता है और टाइम होता है 2.5 आवर्स होते हैं, 2 आवर्स 30 मिनट्स होते हैं। टोटल क्वेश्चन 150 है और इसमें जो 6 सेक्शन में बटा हुआ हमारा पेपर, कितना सेक्शन में बटा हुआ है, 6 सेक्शन में बटा हुआ है। इसका हम सिलेबस देखेंगे 1 बाय 1 सेक्शन करके। पहला हमारा जो सेक्शन है लेवल 2 की बता रहा हूँ, जो मैथ्स और साइंस से रिलेटेड है। वैसे जो मैथ्स और साइंस को छोड़कर जो एसएसटी वगैरह है उसका भी सिलेबस सेम ही रहता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है उनके चेंज हो जाते हैं। पहला जो हमारा सेक्शन है वो हमारा है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में क्या है इस सेक्शन में देखते हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री कल्चर है और राजस्थानी लैंग्वेज है। मतलब ये 80 मार्क्स जो है ये इसके 40 क्वेश्चन आएंगे और ये भी बटा हुआ है 4 पार्ट्स में। देखिएगा, पहला है राजस्थान, ये ज्योग्राफी के 13 टॉपिक दिए हुए हैं, हमें सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं और एक दिन एक वीक में हम तीन टॉपिक भी करेंगे। 4-5 वीक में पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। ये पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको ये जो टॉपिक है वो दिखा देता हूँ, एक बार देख लेना। है इसमें ज्योग्राफी में ओनली 13 टॉपिक है, हमें सिर्फ 13 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन सिलेबस में दिया हुआ है ऑफिशियल वही चीज पढ़नी है। और जब हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक करने पड़ सकते हैं हमें। तो ये 13 टॉपिक आप देख लीजिएगा, ज्योग्राफी के हैं, यहाँ से लेकर राजस्थान का भूगोल से लेकर ये है राजस्थान के पर्यटन स्थल, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ये ऑफिशियल सिलेबस में भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर का। इसमें हमारे सिर्फ 12 टॉपिक हैं। सबसे पहले में 12 टॉपिक मतलब एक टॉपिक भी पढ़ेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। अब कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक चाहिए, उसके बाद में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर के सिर्फ 12 टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में। सबसे पहले हमें 12 टॉपिक ही पढ़ने हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, गणेश और बालाथल और बेराट से लेकर के और ये लास्ट तक देख लीजिएगा आप, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। ये है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट हमारा राजस्थानी भाषा, उसमें सिर्फ 4 टॉपिक दिए हुए हैं ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो देख लीजिएगा आप। ये है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन 2 चालू होता है, 2 स्टार्ट होता है। वो है हमारा है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में ये भी 4 सब पार्ट्स में बटा हुआ है। इसके पास देख लीजिएगा। इसमें पहला राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें राजस्थान किया गया। इसमें सिर्फ 9 टॉपिक हैं, ये हमें सिर्फ 9 टॉपिक पढ़ने हैं। और उसके बाद में हम पहले ये कवर करेंगे और जो भी रहता है उसके बाद में प्रीवियस ईयर के बेस पे एनालिसिस करेंगे। दूसरा जो पार्ट है इसका एजुकेशनल सिनेरियोज यानी शैक्षिक परिदृश्य। इसमें सिर्फ 4 टॉपिक हैं, ये देख लीजिएगा आप यहाँ से लेकर के और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक के, ठीक है। जो थर्ड जो पार्ट इसका वो है एक्ट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें सिर्फ 3 टॉपिक हैं। एक आरटी 2009 का है वो देख लेते हैं क्या है। राजस्थान की ये 2011 का आरटी राजस्थान के अकॉर्डिंग है और ये भी से रिलेटेड टॉपिक है। और एक पार्ट इसका करंट अफेयर का 4th जो पार्ट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो 3 देखते हैं। सेक्शन नंबर 3, इसमें सिर्फ हमें ये 120 मार्क्स का टोटल होता है। 60 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें जो 30 नंबर का जो 30 क्वेश्चन वो मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, ठीक है। एसएसटी वालों का भी इसी प्रकार डिवाइड होता है, उनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारा मैथ में सिर्फ 11 टॉपिक दिए हैं। मैंने इनको ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 11 टॉपिक का नाम दिया है और ये हम करेंगे ना तो वीक वाइज भी अगर 2-2 3-3 यूनिट भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी 4-5 वीक में कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस। दिखने में बड़ा बस कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 9 और 10 का सिलेबस है पूरा। ये 60 मार्क्स का है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप, ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट दिया हुआ है। इसमें जो हिंदी मीडियम में दिया हुआ सिलेबस पूरा देख लीजिएगा। ये है 11 टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने इनको 11 यूनिट बना दी है, ठीक है। आप देख लीजिएगा ऑफिशियल सिलेबस में ये प्रोबेबिलिटी लास्ट टॉपिक, ठीक है। फिर इसी प्रकार साइंस में है। साइंस में सिर्फ 20 टॉपिक दिए हुए हैं और 60 मार्क्स दिए हुए हैं। 60 मार्क्स बन जाएंगे इसके। ये देख लीजिएगा परमाणु से लेकर यानी एटम्स वाला जो पार्ट है वो ये 9th एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको एज इट इज। ये टॉपिक देख लीजिएगा आप, ये लाइफ प्रोसेस वाला है पूरा। यहाँ से ये सोलर सिस्टम तक खत्म हो जाता है हमारी साइंस। जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो सिलेबस है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा सेक्शन 4 है, इसमें जाएंगे एजुकेशनल पेडागोजी, मतलब 20 मार्क्स का आता है। हमारे दो सब्जेक्ट हैं, मैथ है और साइंस है। इसके टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 इसके और 5 इसके, मैथ और साइंस के अलग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट 5, सेक्शन 5। इसमें आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि जो आपने जो सीडीपी पढ़ी हुई है रीड में वही इसमें ही दे रखे हैं। इसमें सिर्फ 12 टॉपिक रखे हैं। सबसे पहले 12 टॉपिक पढ़ने हमें, फिर जो एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं वो भी पढ़ लेने हैं लास्ट में, प्रीवियस ईयर सोल्व कर देना है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 मार्क्स की आती है टोटल और इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेगा वो। 5 क्वेश्चन पूछेगा वो कहीं से पूछ सकता है। इसमें पूरा देखने के लिए सिर्फ 4 टॉपिक दिए हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो जो क्वेश्चन आते हैं, जो ट्रेंड बना हुआ क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आते हैं। जो पिछली बार जो एग्जाम का मैंने एनालिसिस किया था उसमें जो क्वेश्चन है वो इन टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब कोई 1-2 मतलब ऐसे क्वेश्चन है और बाकी जो 3-4 क्वेश्चन बच गए ना वो एप्लीकेशन बेस्ड थे टोटल। मतलब जिसको मतलब इसके लिए पढ़ना जरूरी है, जो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह है या फिर ऑथेंटिक बुक इसके लिए जरूरी है। ये हमारा सिलेबस था, इसमें सिर्फ 6 सेक्शन थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी सही स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और हम इसको मिनिमम टाइम में कैसे तैयार कर सकते हैं। और हम जो पूरा सिलेबस है आपके पास नोट्स, आपको अपने हाथ से एक भी नोट्स नहीं बनाना। आपको क्या करना है, आपको A1 मतलब जैसे भी करके A1 मटेरियल मतलब A+ ग्रेड का जो मटेरियल है वो रिसोर्स इकट्ठे करने हैं, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं और टेस्ट सीरीज लेनी है बढ़िया सी, या फिर कोई प्रैक्टिस सेट जिसमें दिए हैं वो बुक लेनी है। आपको नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आजकल एक से लेकर एक बढ़कर किताब रखी, ऑथेंटिक किताब होनी चाहिए आपके पास में, उनको ही बार पढ़ना है और बुक्स में नोट्स में कन्वर्ट कर देने हैं। अगर आपने एक बुक को 6-7 बार पढ़ ली जो सिलेबस में दी हुई है और बाद में आप थोड़े नोट्स बनाना चाहेंगे तो बना सकते हो, जैसे 1-2 पेज में उसको खत्म कर देते हैं, उनको बोलते हैं नोट्स। आपको ये टॉपिक दिए हैं इनके नोट्स एक भी नोट्स नहीं बनाने, यूट्यूब की हेल्प लेनी है, सिर्फ देखने हैं लेक्चर और ऑथेंटिक बुक्स का यूज करना है और अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब आपके पास प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए पूरा A to Z। और आगे हम इसमें बात करेंगे कि हम इसको कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं और इनकी ऑथेंटिक बुक्स क्या क्या है। थैंक यू सो मच।